मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए और खुदा के उस कलाम के वादों के लिए जो खुदा हमेशा हम सब से कलाम के ज़रिए कलाम करते हैं और हमें बताते हैं कि हमें क्या कमी है, क्या कमज़ोरी है। हमें उस कमी कमज़ोरी को दूर करना है। जिस तरह हमने देखा कि खुदा ने कहा गरम बनो, नीम गरम, जैसे चाय भी ठंडी हो तो हम नहीं पीते, खाना भी ठंडा होता है, अगर थोड़ा सा भी ठंडा होता है तो दिल नहीं करता खाने के लिए, इसलिए गरम गरम खाना चाहिए। इसी तरह हमें भी रूह में गरम होना है। खुदा को रूह से भरे हुए लोग पसंद है, रूह की कुदरत से भरना है, वो सिर्फ खुदा का जिंदा कलाम है। जिस तरह खुदावंद कहते हैं, जिस तरह मैं गालिब आया, मेरे और आपके खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए सब कुछ किया, क्या नहीं किया। कोड़े खाए, मुंह पे थूका गया, कांटों का ताज पहन के मुझे और आपको ज़िंदगी का ताज दिया गया, सब कुछ किया गया मेरे बाप के लिए। तो बाप ने उन्हें कहा, दुश्मनों के लिए माफ़ी मांगी। खुदा ने जो किया है वो आज कहता है, जिस तरह मैंने खुदा के कलाम पर गालिब आया, तुम भी इसी तरह। खुदा ने खुदा का कलाम पूरा किया। उस कलाम को ना तो कोई खोल सकता था, इसकी सातों मोहरें तोड़ने के लिए मेरे बाप गालिब आया। इसी तरह वो कहते हैं कि तुम भी इस पर चलो और गालिब आ जाओ। हालेलुया। हमें इस कलाम को लेना है और इसके कलाम के मुताबिक चलना है जो हर रोज़ के लिए हमें दिया गया। रोज़ की रोटी देखिए, हमारे खुदावंद ने हमारे लिए फाके किए, रोज़ा रखा 1 दिन का, 40 दिन का। तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, बल्कि खुदा के मुंह की बातों से जीता रहेगा। जो खुदा के मुंह की बातें हैं जो हमें तसल्ली बख्शते हैं। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं जब हम नियत रख लेते हैं तो मेरा और आपका खुदा हमें अपनी कुदरत से भर देता है। मैं यहाँ एक टेस्ट मनी सुनाऊंगी। एक बच्ची है जो नेपाल से थी और कुछ दिन पहले हमारे पास आई और खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने खुदा को पहना, उसने बपटाइज लिया, खुदा के हुक्मों को माना और उसने कभी रोज़ा नहीं रखा था। उनके कल्चर में रोज़ा रखते थे, सिर्फ रोटी चावल आँख की चीज़ें नहीं खाते थे, फल फ्रूट सब कुछ खाते थे। लेकिन कल उसने जब रोज़ा रखा तो कहती है कि मैं हैरान हूँ कि जब मैंने ज़िंदगी में पहला ऐसा रोज़ा रखा जहाँ ना मैं पानी पीती थी ना कुछ खाया पिया। तो खुदा का शुक्र हो, हमारा खुदा ज़िंदा खुदा है। जब हम अहद करते हैं या इरादा करते हैं तो हमारा खुदावंद हमें उस कुदरत से और कुव्वत से भर देता है। हालेलुया। जो खुदा की मुंतज़र है वो नई ताकत हासिल करेंगे, क्योंकि हमारा खुदा हमें ताकत देता है। वो कहता है, वह काबों की मानित परों पर उड़ेंगे और वो दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, और वो चलेंगे पर मांदा नहीं पड़ेंगे, क्योंकि खुदावंद उनके साथ है। हमने सिर्फ इरादा करना है, बाकी सारे काम मेरे बाप ने करने, इस पर ईमान रखें। और जो खुदा ने कहा जो गालिब आए मैं उसे उस ज़िंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। ज़िंदगी के दरख्त का मतलब जो पैदाइश 2:9 में भी देखते हैं कि खुदा ने ये दरख्त बाग अदन में लगाया था। और चूँकि आदम और हवा ने खुदा से बगावत की थी, जब खुदा ने मना किया था कि इस फल को नहीं खाना, सारे फल खा लेना, इसे नहीं खाना, लेकिन उन्होंने वो फल खाया। और अगर हम पैदाइश 3 और 6 में देखें, खुदा ने उन पर लानत की और उन्हें बागे अदन से निकाल दिया कि दूसरे दरख्त का फल ना खा सकें जो उन्हें हमेशा की ज़िंदगी दे सकता है, जो पैदाइश 3:22 में है। और नए यरूशलेम में खुदा के लोगों को हयात के दरख्त यानी हमेशा की ज़िंदगी देने का फल खा सकेंगे। जिस तरह आदम के सबब से मौत दुनिया में आई, इसी तरह हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने से ज़िंदगी आई, जो हमेशा की, जो अबदी ज़िंदगी है। जो हम मकाशवा उसका 22वां बाब उसकी 2-3 में देखें, और दरिया के वार पार जो ज़िंदगी का दरख्त था उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में वो फल आते थे। 12 महीने फल लगता है। उस दरख्त के पत्तों से कौमों को क्या होती है, शिफा मिलती है और फिर लानत ना होगी। और खुदा और बड़ा तख्त उस तख्त पे होंगे और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे। जो उसकी इबादत करेगा, जो उसके कलाम के मुताबिक चलेगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उसे ज़िंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल देगा। इसी तरह अगर हम देखें यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब में लिखा है, जो डाली मुझ में है वो फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है
اسے وہ چھانٹتا ہے تاکہ وہ زیادہ پھل لائے۔ اور جو مجھ میں قائم رہیں گے اور میں ان میں قائم رہوں گا، وہ کیا ہوں گے؟ سب پھلدار ہوں گے۔ میں انگور کا درخت ہوں اور تم ڈالیاں ہو، اور جو مجھ میں قائم رہتے ہیں وہ میں اس میں، وہی پھل لاتا ہے، اور کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم ہمیشہ خدا میں قائم رہیں گے، ہمیشہ خداوند ہم میں قائم رہے گا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم پھلدار بنیں گے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا نے حکم دیا ہے کہ اگر تم اس طرح کرو گے تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے، ہمیشہ میرے پاس رہو گے۔ ہمیں صرف خدا کا کلام سکھاتا ہے، اور تم جس طرح ہم دیکھتے ہیں استشنا اس کا 7:12 میں کہ اور تمہارے ان حکموں کو سننے اور ماننے اور ان پر عمل کرنے کے سبب سے خداوند تیرا خدا بھی تیرے ساتھ اس عہد اور رحمت کو قائم رکھے گا جس کی اس نے تیرے باپ دادا سے قسم کھائی ہے۔ خدا کے وعدے ہیں، جو میرے اس حکم پر چلے گا میں اس کا باپ ہوں گا اور تم کیا ہوگے؟ نور کے فرزند ہوگے، وہاں تاریکی نہیں ہوگی۔ پس اوروں کی طرح سوئے نہ رہو بلکہ جاگو اور ہوشیار ہو جاؤ، وقت بہت نزدیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم اس کے حکموں پہ مانیں گے تو ہمیں خدا بچائے گا۔ اسی طرح جب تم آگ میں بھی چلو گے تو تمہیں کوئی آنچ نہ لگے گی اور شعلے بھی تجھے نہ بجھا سکیں گے، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں صرف حکم کے مطابق چلنا ہے، اس کی پاک مرضی پہ چلنا، تاکہ ہم زندگی کے وارث بن سکیں۔ ہم زندگی لینی ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحہ بھی مہلت نہیں ملتی۔ دعا کریں کہ آپ کا اور میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ہمیں صرف بس اپنے خدا کی طرف رجوع لائیں، نیکی اور راستی پہ قائم رہیں اور ہمیشہ اپنے خدا کے امیدوار رہیں، تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگی میں کام کرے۔ یشوع کے نام سے آمین۔ خدا باپ، ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے سب کے لیے خدا باپ زندگی کا درخت مانگتے ہیں، زندگی کے درخت کے وارث بننا چاہتے ہیں باپ جی، کیونکہ خداوند زندگی کا درخت ہے، خدا ہی ایک راستہ ہے۔ جب ہم اس میں قائم رہیں گے تو ہمیشہ پھلدار بنیں گے۔ خدا باپ، میں سب کے لیے پھلوں کی ریکویسٹ کرتی ہوں۔ خدا باپ، سب کے لیے زندگی کا درخت مانگتی ہوں جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں کبھی اندھیرا نہیں ہوگا، وہاں روشنی ہوگی، کیونکہ وہاں میرا اور آپ کا خدا خود موجود ہوگا۔ ہم خدا کے جلال میں رہیں گے اور جلالی بنیں گے۔ خدا باپ سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو اور سب کی حفاظت کرے، یشوع کے نام سے آمین۔ خدا باپ، تمام بیماروں کو آپ کی حضوری میں رکھتے ہیں، سب کے لیے شفا کو مانگتے ہیں۔ اسی طرح باپ جتنے سفر میں ہیں ان سب کے لیے سفر خدا باپ مبارک ہو، تمام مبارکباد۔ خدا باپ، آپ نے کہا مبارک ہے وہ جس کے گناہ بخشے گئے، مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے، مبارک ہے وہ جو راست باز ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ ہم اپنے آپ کے لیے تمام مبارکباد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ خدا کا کلام ہمیشہ ہم سب کی زندگی میں پورا ہوتا رہے، یشوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔